नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं और आज अपनी इस वीडियो में मैं कवर करूंगी सोडर फैमिली का मिस्टीरियस केस। अमेरिका की इस फैमिली के 5 बच्चे एक रात अचानक गायब हो जाते हैं। ये केस है 1945 का, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म ही हुआ था। क्रिसमस से एक दिन पहले फेयरवेल शहर में सोडर फैमिली बड़े आराम से अपने घर में सो रही थी। इस फैमिली में कुल 11 लोग थे, जॉर्ज सोडर, जेनी सोडर और इनके 9 बच्चे। रात को करीब 1 बजे इनके घर में आग लग जाती है। क्योंकि पूरा घर ज़्यादातर लकड़ी से बना हुआ था, इसीलिए कुछ ही मिनटों में आग पूरे घर में फैल जाती है। जॉर्ज सोडर, जेनी सोडर और उनके 4 बच्चे घर के ग्राउंड फ्लोर पे ही सो रहे थे, तो वो सब भागकर घर के बाहर आ जाते हैं। बाकी के 5 बच्चे घर के अंदर ही थे और वो 5 बच्चे घर के फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे थे। जॉर्ज भागकर घर के अंदर जाते हैं अपने बाकी के 5 बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन तब तक घर की सीढ़ियों पर आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। जॉर्ज भागकर घर के बाहर आते हैं ताकि वो सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ सकें, लेकिन सीढ़ी आंगन में जहाँ पर रखी होती थी वो वहाँ से गायब थी। जॉर्ज कोयले का काम करते थे, तो उनके घर के आंगन में 2 कोयला ढोने की गाड़ियाँ खड़ी थी। जॉर्ज फटाफट से एक गाड़ी में बैठते हैं ताकि वो पड़ोस से सीढ़ी का इंतज़ाम कर सकें, लेकिन उनकी कोई भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने जानबूझकर उनके घर से सीढ़ी को गायब कर दिया हो और उनकी दोनों गाड़ियों को ख़राब कर दिया हो। अब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि अब सीढ़ी लगाकर भी चढ़ना पॉसिबल नहीं था। फिर सोडर फैमिली की 17 साल की मैरिन, जो कि पहले ही बाहर आ चुकी थी, भागकर पड़ोसियों के घर जाती है और उनसे फायर स्टेशन में कॉल कराती है ताकि वो जल्दी से आकर आग को बुझा सकें, लेकिन फायर स्टेशन वाले उनका फ़ोन ही नहीं उठाते। उसके बाद कुछ और पड़ोसी भी फायर स्टेशन में फ़ोन करते हैं, लेकिन फायर स्टेशन वाले उनका भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। फिर एक पड़ोसी अपनी गाड़ी में बैठकर फायर स्टेशन पहुंचता है और वहां के इंचार्ज एफ.जे. मॉरिस को आग लगने की खबर देता है। इसके बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी सुबह 8 बजे पहुंचती है। आग लगने के करीब 7 घंटों के बाद आग तो करीब 45 मिनटों में अपने आप ही बुझ चुकी थी। सारा घर जलकर राख हो चुका था। फिर उस घर की राख में सोडर फैमिली के 5 बच्चों को ढूंढने का काम शुरू होता है, पर उस घर में जिंदा या मुर्दा कोई भी बच्चे नहीं मिलते। बच्चे तो छोड़ो, किसी की भी जली हुई हड्डी का छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिलता। फिर इस केस पे काम कर रही पुलिस और फायर स्टेशन के इंचार्ज एफ.जे. मॉरिस ने ऐसा मान लिया कि 5 बच्चे घर में जलकर ही मर चुके हैं। एफ.जे. मॉरिस का कहना था कि आग इतनी भीषण थी कि 5 बच्चों की हड्डियां तक जलकर पूरी तरह से राख हो गई है, और ये स्टेटमेंट दी गई कि बिजली के तारों में गड़बड़ होने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। लेकिन बच्चों के माँ बाप ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनके 5 बच्चे आग में जलकर मर गए हैं। बच्चों के पेरेंट्स का कहना था कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही बिजली विभाग से बिजली के सब कनेक्शंस चेक कराए थे और बिजली विभाग ने सब ठीक बताया था, लेकिन फिर भी पुलिस ने इस केस को शॉर्ट सर्किट से हुआ एक एक्सीडेंट माना और 1 हफ्ते बाद ही 5 बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट इशू करा दिए। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि जिन भी पड़ोसियों ने घर को जलते हुए देखा, उनमें से किसी ने भी किसी भी बच्चे के चीखने या चिल्लाने की आवाज़ें नहीं सुनी और ना ही ऐसी स्मेल महसूस की जैसी किसी जानवर या फिर इंसान को जलाने पर आती है। फिर भी पता नहीं क्यों पुलिस ने इन सब बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। जॉर्ज और जेनी सोडर ने ये साबित करने के लिए कि उनके बच्चे जले नहीं हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने अलग अलग जानवरों की हड्डियाँ ली और उन्हें अच्छे से जलाकर देखा, लेकिन एक बार भी कोई भी हड्डी पूरी तरह से नहीं जली। जॉर्ज और जेनी ने शमशान घाट में काम करने वाले लोगों से भी बात की और उनका कहना था कि इंसानी लाशों को 2 घंटों तक लगातार जलाने के बाद भी हड्डियों के कुछ न कुछ टुकड़े बच ही जाते हैं, और फिर इनके घर में तो आग सिर्फ 45 मिनटों के लिए ही लगी थी। तो इससे ये बात तो साफ है कि सोडर फैमिली के 5 बच्चे उस आग में जलकर तो नहीं मरे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उन बच्चों की हड्डियों के कुछ न कुछ टुकड़े तो मिल ही जाते। जॉर्ज और जेनी का कहना था कि उनके बच्चों को किडनैप किया गया है और इस किडनैपिंग को छुपाने के लिए ही घर में आग लगाई गई है, और इसीलिए सीढ़ी भी अपनी जगह से गायब थी और दोनों गाड़ियां भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जॉर्ज और जेनी चाहते थे कि FBI इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे और FBI मान भी गई थी, लेकिन इस केस पे काम कर रही पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने FBI को बीच में लाने से साफ मना कर दिया। इसके बाद ये केस सालों तक अटका रहा, क्योंकि पुलिस पहले ही ये मान चुकी थी कि ये 5 बच्चे आग में जलकर मर गए हैं। पुलिस से कोई मदद ना मिलने पर जॉर्ज और जेनी ने प्राइवेट डिटेक्टिव से मदद मांगी, लेकिन उनके बच्चों को ढूंढने में प्राइवेट डिटेक्टिव भी कोई मदद नहीं कर पाया।
अपने बच्चों से मिलने के इंतज़ार में 1969 में 74 साल की उम्र में जॉर्ज का देहांत हो गया और फिर 1989 में 85 साल की उम्र में जैनी का भी देहांत हो गया। सिल्विया सोडर, जो कि आग लगने के वक्त 2 साल की थी, उसकी बेटी जैनी ने आज भी इस केस को जिंदा रखा हुआ है। उसका कहना है कि उसकी मां ने उसकी नानी को प्रॉमिस किया था कि मैं कभी इस केस को ठंडा नहीं पड़ने दूंगी, क्योंकि उनकी फैमिली के साथ बहुत गलत हुआ है। उनकी पब्लिक से भी ये गुजारिश है कि अगर किसी को भी इस केस के बारे में कुछ भी पता हो तो वो इस वेबसाइट पर वो इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर दे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।